एक समय की बात है। पालमपुर नामक गांव में किशन नाम का एक गरीब किसान अपनी माँ शोभा के साथ रहता था। किशन दिन रात मेहनत करके अपना और अपनी माँ का गुजर बसर करता था। माँ, मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। हो सकता है आने में देर हो जाए, तो तुम चिंता मत करना, ठीक है? ठीक है बेटा, जा, ईश्वर तेरा हर काम आसान करे। अब किशन काम ढूंढने निकल पड़ता है और जमींदार के पास पहुंचता है। जमींदारनी जी, क्या मुझे आपकी जमीन पर खेतों में कोई काम मिल सकता है? मैं मन लगाकर काम करूंगा, आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगा। तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन आजकल मेरे यहाँ कोई काम नहीं है, तुम कहीं और देख लो। जमींदारनी की बात सुनकर किशन वहाँ से चला जाता है और मन ही मन सोचता है, हे भगवान, अगर आज भी मुझे काम न मिला तो मैं क्या करूंगा? हे भगवान। इधर किशन काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसी गांव में एक नदी थी जिसमें मनमौजी जलपरी रहती थी, जो हर काम अपनी मर्जी और खुशी से करती थी। मैं घूमूंगी, तैरूंगी, अपने रंग में सबको रंग लूंगी, ला 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 ला। अभी जलपरी गाना ही गा रही थी कि तभी वहाँ एक कुत्ता आ जाता है। अरे ये कुत्ता यहाँ कैसे आ गया? मुझे जल्दी से पानी में जाना होगा, वरना ये मुझे मार डालेगा। चलो जलपरी, पानी में जाओ, आज का मनोरंजन बस इतना ही था। इतना कहकर जलपरी पानी में वापस चली जाती है। इधर किशन को काम ढूंढते हुए सुबह से शाम हो जाती है। मुझे आज भी कोई काम नहीं मिला, अब मैं क्या करूं? काश मेरे पास खुद का खेत होता तो कितना अच्छा होता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जीवन में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। नहीं, मुझे कुछ भी करके कोई काम करना ही होगा। किशन अब घर आता है। उसकी माँ इंतजार में बैठी हुई थी। बेटा किशन, तू घर आ गया, क्या तुझे कोई काम मिला? नहीं माँ, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। मैंने कितने लोगों से बात की पर किसी ने मुझे काम नहीं दिया। मैं सोच रहा हूँ कि जब तक मुझे कोई काम नहीं मिलता तब तक मैं नदी में मछलियाँ पकड़कर बेचूं। खाली बैठने से तो अच्छा है कि मैं मछलियाँ ही पकड़ लूं। ठीक है बेटा, तुझे जो ठीक लगे तो वो कर। अगली सुबह। माँ, मैं नदी के किनारे जा रहा हूँ। कहते हैं सुबह के समय मछलियाँ नदी के ऊपर होती हैं। हाँ ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। अब किशन नदी के किनारे चला जाता है। हाँ, यहाँ आराम से मछलियाँ पकड़ लूंगा। अब मैं जाल फेंकता हूँ। हाँ। थोड़ी देर बाद। अब तो काफी समय हो गया, एक बार जाल निकाल कर देखता हूँ। अरे ये क्या, एक भी मछली नहीं फंसी। एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। हाँ। किशन एक बार फिर से जाल डालता है। थोड़ी देर बाद। अरे ये जाल तो हिल रहा है, लगता है मछलियाँ फंस गई हैं। अरे ये तो मुझे खींची नहीं जा रही है। किशन कैसे भी जाल बाहर निकाल लेता है। अरे ये क्या, ये तो एक इंसान है, लेकिन इसके पैर मछलियों की तरह क्यों हैं? आखिर ये क्या चीज है? मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं एक जल परी हूँ। तुम्हें सुबह सुबह और कोई नहीं मिला क्या जो मुझे ही पकड़ लिया? चलो अब जल्दी से मुझे जाल से आजाद करो। क्या, एक जलपरी? ये तो मैंने बस कहानियों में सुना था, मुझे तो पता भी नहीं था कि जलपरी सच में होती है। मुझे माफ करना, मैं अभी तुम्हें आजाद करता हूँ। इतना कहकर किशन जलपरी को आजाद कर देता है। क्या तुम यहाँ मछलियाँ पकड़ने आए थे? हाँ, लेकिन अभी तक एक भी मछली मेरे हाथ नहीं आई। आएगी भी नहीं, चलो मेरे साथ। अब जलपरी किशन को अपने साथ नदी के दूसरी तरफ लेकर जाती है। अब तुम इस किनारे से मछलियाँ पकड़ो, तुम्हें यहाँ अच्छी खासी मछलियाँ मिलेंगी। ठीक है, मैं अभी जाल डालता हूँ।
किशन अब जाल डालकर वहीं बैठ जाता है। क्या तुम एक मछुआरे हो? नहीं, हूँ तो मैं एक किसान ही, लेकिन काम न मिलने की वजह से मैं यहाँ मछलियाँ पकड़ने आया हूँ। मैंने बहुत काम ढूंढा, लेकिन कोई मुझे काम ही नहीं दे रहा। ये तो बहुत दुख की बात है। तुम चिंता मत करो, एक ना एक दिन तुम्हारी मेहनत भी चमकेगी। अरे, जाल हिल रहा है, लगता है मछलियाँ फंस गई हैं। किशन जाल ऊपर खींचते हुए, अरे वाह, इतनी सारी मछलियाँ! मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे हाथ इतनी सारी मछलियाँ आएंगी। अब मैं इन्हें बेचकर अच्छे पैसे कमाऊंगा। जलपरी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत मदद की। कोई बात नहीं किशन, मुझे दूसरों के साथ भलाई करना पसंद है। अच्छा जलपरी, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। हाँ। अब किशन मछलियाँ बेचने के लिए बाजार में जाता है। उसको मछलियाँ बेचते बेचते शाम हो जाती है। फिर वो घर आके सो जाता है। अगली सुबह, माँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। रुक जा बेटा, ये ले, तेरे लिए मैंने खास कचौड़ी बनाई है। जब भूख लगे तो खा लेना, ठीक है? अरे वाह माँ, तुम्हें कैसे पता कि मेरा कचौड़ी खाने का मन है? माँ हूँ मैं तेरी, मुझे पता नहीं होगा तो किसे पता होगा। हाँ माँ, ठीक कहा तुमने। चलो, अब मैं निकलता हूँ, वरना धूप तेज हो जाएगी। हाँ। किशन अब फिर से उसी नदी के पास जाता है। वाह, आज मौसम कितना अच्छा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। अब जल्दी से पहले जाल डाल देता हूँ। हाँ। किशन अब पानी में जाल डालकर बैठ जाता है। अरे, आज वो जलपरी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। लगता है आज वो बाहर नहीं आई। काश वो मुझसे दोबारा मिलती तो कितना अच्छा होता। हाँ। किशन जलपरी की अच्छाई देखकर दिल ही दिल में उसे पसंद करने लगता है। जलपरी, तुम कहाँ हो? क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मैं किशन हूँ, बाहर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। किशन की आवाज सुनकर जलपरी नदी से बाहर आ जाती है। किशन, तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? इस नदी में एक जलपरी भी है, ये बात किसी को नहीं पता। तुम्हारे चिल्लाने से ये बात सबको पता चल जाएगी और वो मुझे कैद कर लेंगे। क्या तुम चाहते हो कि मैं कैद हो जाऊं? अरे नहीं नहीं, मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगा। मैं तो बस तुम्हें बुलाने के लिए आवाज दे रहा था। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं किशन, बताओ मुझे क्यों बुला रहे थे? क्या कोई काम था? नहीं, बस तुमसे मिलने का मन कर रहा था। जब मैं यहाँ आया तो तुम दिखाई नहीं दी, इसलिए मेरा मन बेचैन हो गया था। अच्छा, तो ये बात है। जलपरी अब समझ जाती है कि किशन उसे पसंद करने लगा है, इसलिए अब जलपरी भी उससे रोज मिलने आने लगती है। कुछ दिनों के बाद, अरे, आज तो मुझे काफी देर हो गई। जलपरी मेरा इंतजार करते करते कहीं वापस न चली जाए। मुझे जल्दी जाना होगा। हाँ। किशन अब नदी किनारे पहुंच जाता है। अरे ये क्या, जलपरी तो खतरे में है। इतना बड़ा मगरमच्छ, मुझे कुछ करना होगा वरना ये जलपरी को खा जाएगा। क्या करूं, क्या करूं? हाँ, इस पत्थर से इसे मारता हूँ। किशन अब एक बड़ा सा पत्थर उठाकर मगरमच्छ को मार देता है। आह, आह, आह। अरे, ये मगरमच्छ यहाँ कैसे आ गया? तुम ठीक तो हो ना किशन? इसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? अरे मेरी छोड़ो, तुम ठीक हो ना? ये तुम्हारी तरफ ही आ रहा था। किशन, तुम भी ना बहुत भोले हो। ये मगरमच्छ मुझे कुछ नहीं करेगा। तुमने बिना वजह से जख्मी कर दिया। हम जलवासी एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अच्छा, तो ये मुझे पता ही नहीं था। हे ऊपर वाले, मुझसे गलती हो गई। कृपया इस मगरमच्छ को जल्दी से ठीक कर दो। अब इसी तरह दिन गुजरते हैं। एक दिन तेज तूफान के कारण किशन के घर की छत टूट जाती है। बेटा किशन, कल रात तेज तूफान की वजह से
हमारे घर की छत टूट गई है। तू जल्द ही कोई इंतजाम कर ले, वरना बारिश में हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। माँ तुम चिंता मत करो, मैं सेठ जी से उधार ले लेता हूँ, फिर धीरे धीरे करके चुका दूंगा। चलो माँ, मैं सेठ जी के पास जाता हूँ। किशन सेठ जी के पास जाता है। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? मैं धीरे धीरे करके आपको लौटा दूंगा। क्या मेरे घर में पैसों का पेड़ लगा है जो मैं सबको उधार बांटता फिरूं? हैं? सेठ जी, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ, मुझे खाली हाथ मत लौटाइए। मैं वादा करता हूँ कि आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। अरे चला जा यहाँ से, मेरे पास फालतू समय नहीं है जो मैं तेरे पीछे बर्बाद करूं। मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, मुझे माफ कर। हाँ। किशन अब उदास होकर एक झील के पास जाकर बैठ जाता है। हे ऊपर वाले, मेरा ये कैसा जीवन है, एक मुसीबत खत्म नहीं होती और दूसरा आ जाती है। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी किशन ये सब कहकर रो ही रहा था कि तभी वहाँ पर जलपरी आती है। किशन, कहाँ थे तुम? इधर आओ, क्या हुआ तुम्हें? जलपरी, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ प्रकृति का मजा लेने आई थी, तुम्हारी आवाज सुनी तो तुम्हारे पास आ गई। किशन, तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रहे हो? क्या हुआ, मुझे बताओ। किशन अब जलपरी को सारी बातें बताता है। किशन, तुम्हारा दुख तो वाकई बहुत बड़ा है, ये सब सुनकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। किशन की दास्तान सुनकर जलपरी भी भावुक हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। जलपरी की आंखों से निकला आंसू मोती बन जाता है। किशन, ये लो, ये तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे लिए ज्यादा तो नहीं कर सकती, पर हो सकता है इससे तुम्हारी कुछ परेशानी दूर हो जाए। क्या ये कोई जादू था? हाँ, इसे जादू भी कह सकते हैं। हम जलपरियां तब रोती हैं तो हमारे आंखों से निकलने वाला आंसू मोती बन जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अनोखी बात है। ये मोती बहुत अनमोल लग रहा है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जलपरी, तुम बहुत दयालु हो। कोई बात नहीं किशन, ये तो हमारा फर्ज था। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर जलपरी वहाँ से चली जाती है। अब मुझे भी जाना चाहिए यहाँ से। हाँ। किशन भी अब वापस घर आ जाता है। जलपरी और किशन की बात लक्ष्मी नाम की एक बूढ़ी औरत सुन लेती है। अच्छा, तो इस नदी में एक जलपरी है। अगर ये मेरे हाथ लग गई तो मैं अमीर हो जाऊंगी। माँ, माँ, जल्दी बाहर आओ माँ। हाँ बेटा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? किशन अब सारी बात अपनी माँ को बताता है। क्या तू एक जलपरी से मिलता है? हे भगवान, बेटा तू उससे दूर रहे। मैंने सुना है जलपरियां इंसानों को खा जाती है। नहीं माँ, ऐसी नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है। देखो माँ, उसने मुझे ये कीमती मोतियाँ दी हैं, अब मैं इन्हें बेचकर आता हूँ। हाँ। भला वो उस जलपरी का। अब किशन उन मोतियों को बेचकर उन पैसों से अपने घर की छत ठीक करवा देता है। लो माँ, बन गई हमारे घर की छत, अब तो खुश हो ना? हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। ऊपर वाले ने हमारे कष्ट भी दूर कर दिए। अगर उसने चाहा तो हमारे हालात हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो, काश ऐसा ही हो। अगले दिन। माँ, मैं मछलियाँ पकड़ने जा रहा हूँ, हो सकता है आने में देर हो जाए, तुम अपना ध्यान रखना। बेटा किशन, जलपरी को मेरी तरफ से धन्यवाद करना। ठीक है माँ, मैं कह दूंगा। अब मैं चलता हूँ। अरे आज नदी किनारे अजीब सा सन्नाटा क्यों है? और जलपरी कहाँ है? उसे तो यही होना चाहिए था। हम दोनों रोज इसी समय मिलते हैं, वो तो रोज आती है मुझसे मिलने, आज क्यों नहीं आई? जलपरी, जलपरी, तुम कहाँ हो? देखो मैं आ गया। जलपरी। किशन काफी देर तक जलपरी को आवाज देता है, पर जलपरी आज पानी से बाहर नहीं आती। अरे जलपरी कहाँ चली गई?
मेरी आवाज सुनकर भी नहीं आ रही। आखिर वो है कहाँ? मुझे उसकी चिंता हो रही है। किशन अभी ये सोच ही रहा था कि तभी पेड़ पे बैठी एक चिड़िया उसे आवाज देती है। सुनो, भले इंसान, जलपरी यहाँ नहीं है। उसे एक औरत पकड़कर अपने साथ ले गई है। क्या? वो औरत कौन थी? और जलपरी ठीक तो है ना? मुझे ज्यादा नहीं पता, बस मैंने देखा कि वो औरत यहाँ बैठकर रो रही थी। जब जलपरी बाहर आई तो उसे वो औरत अपनी बातों में फंसाकर अपने साथ ले गई। और हाँ, वो बोल रही थी कि इसे झरने के पास रखूंगी। शायद वो जलपरी को झरने के पास ले गई है। इसका मतलब जलपरी खतरे में है। मुझे वहाँ जाना होगा। हाँ। किशन अब जल्दी जल्दी झरने के पास जाता है। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। आखिर जलपरी कहाँ होगी? किशन अभी जलपरी को ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैंने कहा ना, छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है झरने के ऊपर तरफ से है कोई। किशन झरने के दूसरी तरफ जाता है और देखता है कि लक्ष्मी ने जलपरी को जाल में फंसा कर रखा है। मैंने कहा ना रो, तेरे रोने से मुझे अच्छा अच्छा मुनाफा होगा। तेरे आंसुओं की मोतियों को मैं बेचकर अमीर बन जाऊंगी। मेरे आंसू ऐसे नहीं निकलते। जब तक मुझे खुद रोना नहीं आएगा तब तक मेरे आंसू नहीं निकलेंगे। किशन चुपके से ये सब देख रहा था। अरे, इस बुरी औरत ने जलपरी को कैसे पकड़ा? मुझे जलपरी को इसकी कैद से आजाद करना होगा। ये औरत, छोड़ दे जलपरी को, वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए? चले जाओ यहाँ से। मैं जलपरी को लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। जलपरी, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं तुम्हें इस औरत की कैद से आजाद करूंगा। अभी किशन ये सब कह ही रहा था कि तभी तेज तूफान आ जाता है। अरे अरे, ये हवा कहाँ से आ गई? अरे मैं उड़ जाऊंगी, मेरा पैर फिसल रहा है। बूढ़ी औरत का पैर फिसल जाता है और वो फिसल कर नदी में गिर जाती है। अरे मुझे बचाओ, मेरी कोई मदद करो, ये हवा मुझे बह जा रही है। अरे कोई तो बचा लो। थोड़ी देर बाद अब तूफान थम जाता है। जलपरी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मुझे खोलो पहले, मुझे नदी में जाने दो। अब किशन जलपरी को खोल देता है और वो नदी में वापस चली जाती है। किशन, मैं ठीक हूँ। वो औरत लालच में आकर मुझे यहाँ ले आई थी और वो मुझसे मोतियाँ मांग रही थी। अगर वो मेरे हाथ आ जाती तो मैं उसे छोड़ता नहीं। कोई बात नहीं किशन, मैंने ही अपनी शक्तियों से तूफान बुलाया और उसे नदी में गिरा दिया। मैं कोई आम जलपरी नहीं हूँ, मैं जलपरियों की रानी हूँ। साधारण इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। शुक्र है ऊपर वाले का, उसने तुम्हें इतनी शक्ति दी है कि तुम अपनी रक्षा खुद कर सकती हो। मेरी माँ ने तुम्हें धन्यवाद बोला, वो बहुत खुश है। अब मेरे घर की छत बन गई है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि मैं तुम्हारे किसी काम तो आई। बातें करते करते अब शाम हो जाती है। किशन, अब मैं चलती हूँ, शाम होने वाली है। हम कल फिर मिलेंगे उसी जगह जहाँ मिलते हैं। ठीक है जलपरी, अपना ख्याल रखना। अगली सुबह। माँ, मैं जलपरी से मिलने जा रहा हूँ, आने में देर हो जाएगी, तुम अपना ध्यान रखना। हाँ। किशन आज बहुत खुश था क्योंकि वो जलपरी से मिलकर उसे मन की बात जो बताना चाहता था। किशन चलते चलते सोचता है, आज तो मैं जलपरी को सारी बातें बता दूंगा कि मैं उसे कितना पसंद करता हूँ। हाँ। किशन, तुम आ गए। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? क्या हुआ जलपरी, सब ठीक तो है ना? तुम्हें कैसी मदद चाहिए बताओ मुझे, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। किशन, इस नदी में एक सुनहरी माला है, अगर वो मुझे ढूंढ कर दे दोगे तो मैं इस नदी से आजाद हो जाऊंगी। लेकिन तुम तो खुद इतनी शक्तिशाली हो, तुम वो माला खुद नहीं ढूंढ सकती। तुम्हें मेरी मदद की क्या जरूरत है? हाँ, लेकिन वो माला मुझे नहीं,
किसी भले इंसान को मिलेगी जो मुझे सच्चे मन से चाहता होगा, और मुझे पता है तुम मुझे सच्चे मन से चाहने लगे हो। तुम्हें तो सब पता है। ठीक है जलपरी, मैं तुम्हारे लिए वो माला जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। किशन अब नदी में कूद जाता है और जलपरी के लिए वो सुनहरी माला ढूंढ कर ले आता है। क्या ये वही माला है? हाँ किशन, यही वो माला है, लाओ मुझे दे दो। अब जलपरी वो माला पहनती है, तभी वो बड़ी और सुंदर हो जाती है। किशन ये देखकर चौंक जाता है। अरे वाह, तुम तो और बड़ी और सुंदर हो गई हो। हाँ किशन, अब मैं आजाद हूँ। अब मैं समुद्र में भी जा सकती हूँ। क्या तुम अब यहाँ से चली जाओगी? हाँ किशन, ये जगह मेरे लिए सुरक्षित नहीं है, लेकिन तुम उदास मत हो। ये लो मेरी अंगूठी, तुम्हें जब भी मुझसे मिलना होगा तो ये अपनी हथेली पर घिसना, तो मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर जलपरी भावुक हो जाती है। देखो मेरी आंखों से आंसू भी निकल गए। अब तुम इन मोतियों को भी संभाल कर रखो। मैं एक जलपरी हूँ और तुम एक इंसान। हम चाहकर भी नहीं एक हो सकते। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, एक अच्छी याद की तरह। ठीक है, अपना ख्याल रखना जलपरी। तुम भी अपना ख्याल रखना किशन। मैं चलती हूँ अब। इतना कहकर जलपरी चली जाती है। किशन अब उन मोतियों से अपना खुद का एक खेत खरीद लेता है और दिन रात मेहनत करके एक अमीर आदमी बन जाता है। किशन भी अब समझ जाता है कि एक इंसान और जलपरी चाहकर भी एक नहीं हो सकते। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो का पार्ट दूसरा देखना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा।